आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन जिस तरह से कंगना रनौत काफी चर्चे में रही, हालांकि कंगना रनौत ने हिमाचल मंडी से जिस तरह से चुनाव लड़ी और वहां से जीत हासिल करने के बाद कंगना रनौत काफी एक्टिव दिख रही थी। जी मैं बात कर रही हूँ, कंगना रनौत ने एक हाल ही में आदेश जारी किया था कि अब जो भी मंडी के लोग उनसे मिलने आएंगे वो साथ में अपने आधार कार्ड और जिस तरह से मिलने का उद्देश्य कागज पर लिखकर आएंगे। हालांकि जिस तरह से कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने कई ऐसी तमाम फिल्में की जिसे लेकर लोग काफी उन्हें पसंद करते हैं, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहता है और जिस तरह से वो राजनीति में आकर जिस तरह की राजनीति कर रही है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से कंगना रनौत और चिराग पासवान की वीडियो वायरल होती है तो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि ये एक जोड़ा है। हालांकि जिस तरह से कंगना रनौत और चिराग पासवान अपने चुनावी दौरे में एक साथ नजर आए, हालांकि कभी कभी इस तरह की तमाम चीजें देखी गई कि कंगना रनौत कभी ट्वीट करती है तो चिराग पासवान कभी रीट्वीट करके उनका जवाब देते हैं और इन्हीं दिलचस्पी चीजों को सबसे ज्यादा कोई पसंद किया है तो वो है सोशल मीडिया पे बने हुए यूजर्स। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि कंगना रनौत आए दिन कोर्ट कचहरी के मामलों में काफी फंसी रही। जी हाँ, जिस तरह से जावेद अख्तर ने उन पे जिस तरह से याचिका दायर की थी, जिस तरह से उनके खिलाफ कई प्रदर्शन भी किए थे, यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इसकी खेमा चली गई थी। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच जो लड़ाई चली वो तुरंत कोर्ट तक पहुंच गई थी और कोर्ट का मानना था कि जो तारीख सेट होती उस पर कंगना रनौत अपनी गैर मौजूदगी दिखाई। इसे लेकर कोर्ट ने उन्हें एक फरमान भी जारी किया था कि अगर वो कोर्ट नहीं आती हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी और जेल जाने तक के मामले तक सामने आ रहे थे। लेकिन चिराग पासवान से एक मीडिया कर्मी के द्वारा सवाल पूछे जाने पे चिराग पासवान ने कहा कि कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बनी रहती है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने कई फिल्में किया है और जिस जोरदार प्रदर्शन के साथ वो आगे बढ़ती है वैसी राजनीति में भी वो आगे बढ़ेगी। इस तरह की तमाम चीजें होती रहती है बॉलीवुड में, केस दर्ज करना और इस तरह की तमाम चीजें होना आम बात है। हालांकि मैं भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया हूं तो मुझे जरा सा भी संदेह नहीं है कि कंगना रनौत के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन आपको बता दें इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कंगना रनौत पे जिस तरह से कंगना रनौत की सदस्यता भी खत्म होने की रडार पर आ गई है। आखिर मामला क्या है, किस तरह से कंगना रनौत घिरे जा रही है, आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिर चर्चा में है। कंगना की संसद सदस्यता पर संकट आ सकता है। वहीं कंगना के चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिला देने का आदेश भी दिया है। इतना ही नहीं, अब कंगना को कोर्ट में जवाब दाखिल करना ही होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और कंगना के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे में कंगना की संसद और सदस्यता पर चर्चा होने लगी है। वहीं कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से 74,755 वोटों से चुनाव जीती है और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हरा दिया था। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग में मंत्री भी है। वहीं विक्रमादित्य को 4,62,267 वोट मिले थे, जबकि कंगना ने 5,37,002 वोट हासिल किए थे। अब इसमें बड़ी बात सामने ये आ रही है कि किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका पर हाई कोर्ट ने बुधवार को कंगना रनौत को नोटिस जारी किया और इस याचिका में कंगना का चुनाव रद्द किए जाने की मांग की गई है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस बार आम चुनाव लड़ना चाहता था, इसके लिए उसने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। अब इसे लेकर हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया और 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता नेगी ने रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था और नेगी ने इस पूरे मामले में कंगना को भी पार्टी बनाया है। वहीं नेगी का कहना था कि वो वन विभाग में कर्मचारी थे और चुनाव के लिए उन्होंने वीआरएस लिया था और रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र के साथ विभागीय नो ड्यूज भी सबमिट किया था। लेकिन नेगी का कहना था कि नामांकन के दौरान मुझसे कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली
पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी सबमिट करने होंगे। उन्हें यह सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया, लेकिन अगले दिन जब रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात दिए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया। नेगी ने दावा किया कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए जाते तो चुनाव जीत सकते थे और उन्होंने कहा कि ये चुनाव रद्द किया जाए। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से चुनावी दौर के बीच कंगना रनौत फंसी नजर आ रही है, यानी कोर्ट से जब याचिका दायर होती है यानी उनके संसद और सदस्यता पर उंगली उठने लगी। हालांकि नेगी ने जो फरमान जारी किया है, जो बातें ब्याह की है, अपनी बातों को जिस तरह से साझा किया है, इसमें उन्होंने जिस तरह से मांग की है, ये कंगना रनौत को काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि आए दिन जिस तरह से कंगना रनौत चुनावी नीति में आगे बढ़ती रह रही है, हर एक रणनीति में चुनाव में जिस तरह से वो जीत हासिल करके खुद को एक्टिव रह रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या जनता के बीच जिस तरह से वो अपने बातों को प्राथमिकता देती है, इससे झलकता है कि कंगना रनौत अपनी चुनाव नीति में, अपनी रणनीति में और चुनावी प्रचार में जिस तरह से वो अपना योगदान निभा रही है वो काबिले तारीफ है। चाहे आए दिन माननीय प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर टैग करके बयानबाजी करना हो या विपक्षी को उनका करारा जवाब देना हो, इसमें कंगना रनौत पीछे नहीं रहती है। और आए दिन जिस तरह से वो चिराग पासवान का भी समर्थन करते हुए नजर आती है और दोनों के रिश्तों की बात यहां तक कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कंगना रनौत के इस चुनाव में, इस रणनीति में और जो जनता के बीच वो खड़ी रह रही है, इसमें क्या कुछ होगा। कोर्ट से किस तरह से मांग याचिका जाहिर होगी और किस तरह से उनकी सदस्यता पे जो उंगली उठ रही है और खत्म होने की बात हो रही है, उस पर क्या पूर्ण विराम लगेगा या आगे कुछ और होगा, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।